सभी को नमस्कार साथियों। आज 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो 6,800 की लिस्ट निकली थी, इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो मेरा सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, सभी बहनों से विनम्र निवेदन है, भाइयों से भी विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो को सभी ग्रुपों में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, जहां पर भी इसे आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, जिससे कि हम सभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल सके। तो साथियों, ज्यादा टाइम न लेते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार पुनः अवगत करा देना चाहता हूं। ये वीडियो खासकर 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड चयनित शिक्षकों के लिए है और सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित भाई बहनों के लिए है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, काफी लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया था। तत्पश्चात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हम लोगों को एक रिपोर्ट मिली थी। उसी रिपोर्ट के बेस पर हम लोगों ने लखनऊ में भी बहुत दिनों से धरना दिया था। तब हम लोगों को बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये 5 जनवरी 2022 को लिस्ट देखने के लिए मिली। मेरे नौजवान साथियों, अब लिस्ट को कैसे फंसाया गया, कैसे नियुक्ति प्रक्रिया को अटकाया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। हम सभी ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी एससी समाज के पढ़े लिखे भाई बहन हैं। ये जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर यही होते, ये 6800 की लिस्ट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की होती, तो साथियों 1 से 2 दिन के धरने में ये लोग अपनी नियुक्ति करा ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में और हम लोगों में, ओबीसी एससी समाज में, कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बहुत ही जागरूक किस्म के लोग होते हैं। उनका नाम ही है, इसीलिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अपेक्षा पिछड़े वर्ग के जो हम लोग आते हैं पीछे रहते हैं, क्योंकि वो कोई काम करते हैं बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ करते हैं। मेरे दोस्तों, आपको विदित होगा कि 68,500 की जब लिस्ट आई थी, उस समय भी लगभग 6,000 के आसपास अभ्यर्थियों की नियुक्ति सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से कह सकते हैं या अन्य किसी तरीके से हम कह सकते हैं, विभाग ने केवल 2 दिन के धरने के बावजूद कर दी थी। केवल 2 दिन का धरना दिया था सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने और उनको नियुक्ति मिल गई थी। साथियों, आज हम लोग धरना देते देते 2.5 साल का समय हो चुका है। उम्र बीतती जा रही है, अन्य भर्तियों में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। वो एज इस हिसाब की हो रही है कि ओवर एज भी हो रहा है। कई भर्तियों के लिए तो ओवर एज होगा, इसी भर्ती के आस में इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। अब साथियों, अगर मेरे दिल की पूछी जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि कैसे इसमें हो पाएगा। शायद 0.01% इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है। रीजन इसमें सबसे बड़ा है कि हमारा समाज, हमारे भाई बहन या जो भी भाई बहन इस 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, एक दूसरे पर टालते रहते हैं बातें। और जिन लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है, वो 100-200 रुपए के सहयोग करने में भी ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा हमसे कुछ चला जाएगा। मैं मानता हूं इलीगल तरीके से जो आरोप भी लगा रहे हैं कि हमको लूट लिया गया, ये कर लिया गया। अरे भैया, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने सहयोग कर दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं मानता हूं तो 5 से 6,000 रुपए का। साथियों, 5 से 6,000 रुपए में लोग लुट नहीं जाते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी भर्ती का फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें 700 रुपए का फॉर्म फिल होता है। उन दोस्तों को पूछे जाके, उन भाई बहनों को पूछे जाके जो 72,000 शिक्षक भर्ती में थे और जिन्होंने 55, 60 जगह से फॉर्म फिल किए थे। एक जगह फॉर्म की फीस 500 रुपए थी और फिर 50 रुपए और एक्स्ट्रा लग जाता था, 50-60 रुपए। इसके बावजूद एसबीआई बैंक में घंटों लाइन लगानी पड़ती थी, घंटों लाइन, और एक दिन में 5 से ज़्यादा नहीं जमा होते थे। जो चालान वगैरह होते, बहुत बड़ी दिक्कतें थी साथियों। और आज हम लोग अगर 4-5 हज़ार रुपए का सहयोग करते हैं, बमुश्किल से 4-5 हज़ार रुपए, हमें नहीं लगता 4-5 हज़ार रुपए हर किसी ने सहयोग किया होगा।
1000 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, फिर इतना बड़ा मुश्किल थी। तो मेरा सबसे निवेदन है, सभी बहनों से निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है, जिन्होंने सहयोग नहीं किया है या जिन्होंने सहयोग कर दिया है, एक बार केवल आज का ही मौका है, सहयोग कर दीजिए। देखो ऐसा है बहुत बड़ा, क्योंकि कहते नहीं हाथी निकल गया अब उसकी केवल पूंछ रह गई, वही कंडीशन है। हम लोगों ने लगभग 15 लाख रुपए कलेक्शन हो चुका है, 14 से 15 लाख के बीच में कलेक्शन हो चुका है, वो 1 लाख के समथिंग कुछ बात बची हुई है। अगर सभी अभ्यर्थी जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, सभी अभ्यर्थी अगर 200 रुपए या 150 या हो सकता है 100 रुपए ही अगर करते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि अपना जितना भी बचा हुआ बकाया राशि है वो यूएन मिश्रा सर के पास पहुंच जाएगी और वो अच्छी तरीके से लड़ेंगे। अब साथियों रही बात ये, कल एक हमारे एक दोस्त से बात हो रही थी, एक मित्र से बात हो रही थी, बता रहे थे कि ऐसा क्या रीजन है कि यूएन मिश्रा सर को ही फुल पेड क्यों किया जाता है, अन्य वकीलों को क्यों नहीं? जो विपक्ष के वकील होते हैं वो इतने महंगे नहीं होते, फिर भी वो हमारे जो इतने महंगे महंगे वकीलों को मतलब डिफीट से कर देते हैं, ऐसा क्या रीजन है? तो साथियों मुझे तो इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार शायद कुछ अच्छा हो। लेकिन जो मुझे सूचना मिल रही है कहीं ना कहीं से कि ये मैटर 100% सुप्रीम कोर्ट जाएगा, 100% सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और जाएगा भी। देखिए रीजन इसमें ये सिंगल बेंच का ऑर्डर डबल बेंच में आया, अब डबल बेंच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्या आपको लगता है ये नौकरी हम लोगों को शायद मिल जाएगी? मुझे तो नहीं लगता है, शायद आपको लग रहा हो तो बताएं, कमेंट करके भी बताएं और ज़रूर लिखें, अपने दिल की बात ज़रूर लिखें, आपके मन में क्या चल रहा है ज़रूर लिखें। क्या आप इस भर्ती से परेशान हैं? क्या वास्तव में आप ये इसके नौकरी यही नौकरी चाह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? ज़रूर लिखें साथियों। अब अगर हम लोग यहाँ डबल बेंच में जीत गए और विपक्षी लोग अगर सरकार ने बाय द वे अगर न ज्वाइनिंग दी और विपक्षी लोग भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 99.99% डबल बेंच के ऑर्डर ही प्रोसीड होते हैं, सेम डबल बेंच के ऑर्डर ही वहां आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप लोगों ने देखा होगा 72,825 की भर्ती में सिंगल बेंच से जो डबल बेंच से ऑर्डर आया था कि टेट के नंबर के हिसाब से इनका सिलेक्शन होना चाहिए, जो कि मायावती सरकार ने निकाला था, वही बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी ये ऑर्डर आया था। आप लोगों ने देखा होगा आंसर की पर जो डबल बेंच का ऑर्डर था सेम सुप्रीम कोर्ट का वही ऑर्डर था। इसी तरीके से 68,500 में 30-33 और 40-45 के कट ऑफ वाली बात देख लीजिए, सेम डबल बेंच का ऑर्डर ही सुप्रीम कोर्ट में था। ऐसे ही साथियों हमको पूरी मजबूती के साथ यहाँ लड़ना है और ये श्योर है बहुत जल्द मैटर डबल बेंच में पहुंचेगा, जो भी आएगा ऑर्डर। अब देखो सरकार, जज या न्यायपालिका ये कैसे हम लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि आपको पता है लगभग अभी भी भारत की न्याय व्यवस्था में 90% से लोग 90% से अधिक जज सामान्य वर्ग के आते हैं। और हम किस वर्ग के हैं? हम सभी साथी किस वर्ग के हैं? ओबीसी एससी समाज के। ये लिस्ट कैसे निकली? बहुत बड़ा प्रेशर था सरकार के पास, न सरकार बिल्कुल नहीं देती, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात बिल्कुल नहीं मानती। अगर अब हम लोगों ने इस लिस्ट को नियुक्ति में तब्दील नहीं करा पाया तो आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो हम लोगों पर बहुत कुछ कहेगी कि हमारे लोगों ने कि जो लिस्ट आई थी, लिस्ट आने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र में तब्दील नहीं करा पाया। सामान्य वर्ग के कुछ अभ्यर्थी, कुछ दोस्त हमसे बात करते हैं, अगर आप लोगों की जगह अगर मैं होता, या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कहते हैं अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की ये नियुक्ति की बात होती तो बहुत जल्द हम लोग नियुक्ति करा ले जाते, वो कोई भी तरीका हो सकता है। इसके अपोजिट साथियों एक और बात है कि आप लोगों ने देखा कि इस हमारी तरफ से केवल 2 ही वकील को के लिए हैं, यूएन मिश्रा सर और सतीश मिश्रा सर। सबसे पहले सतीश मिश्रा सर को फुल पेड कर लिया गया। अब एक बात और कहने वाली है जो कि टीम के नेतृत्वकर्ताओं से है कि सतीश मिश्रा इतना हाईफाई नाम है जो कि 8 लाख से अधिक धनराशि जिन्होंने ली है, वो
बता रहे हैं कि अपना जो केस है, केस भी मेंशन नहीं सही टाइम से करा पा रहे हैं। हमें जैसे सुनने में आ रहा था कि 2 तारीख को अपना केस लगा है, अब 2 तारीख के बाद बढ़ा के 3 को कर दिया गया। अब पता कि क्या जरूरी है कि 3 को सुनाई हो ही जाए? अगर होगी तो 10-5 मिनट होगी बस, फिर आगे बढ़ा के 3 के बाद सीधा 7, 3, 10 तारीख या 11 तारीख में लगा दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे और 7 दिन एक नेक्स्ट वीक में लगा दिया जाएगा। ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही देखते रहेंगे। इसके लिए सभी बहनों से, सभी भाइयों से, इसके साथ साथ माता पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग जो हमारे भाई बहनों के पिता हैं, माता हैं, उनसे भी अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हों तो उनसे भी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग कहिए, अपने अपने बेटे और बेटियों से कहिए थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें। 100-100, 200 रुपये का और सपोर्ट की बात है, 100 रुपये का और सपोर्ट की बात है। 100 रुपये आप यही समझ सकते हैं एक दिन में कैसे भी खर्च कर सकते हैं। ठीक, नॉर्मली जनरली हो जाते हैं 100-200 रुपये तो नॉर्मली लड़के का या लड़की का खर्च हो ही जाता है। तो एक दिन का खर्चा और बचा के कैसे भी सपोर्ट कर दें। आज का दिन है, और जिससे कि यूएन मिश्रा सर फुल पेड हो जाएं, और जो भी हो। अब यूएन मिश्रा सर उसमें कोई बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे जाके, ये तो दिख ही रहा है। क्यों, उधर 4 वकील खड़े, इधर 2 ही वकील है, और फिर जो होगा देखा जाएगा। मैटर सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ से हम डबल बेंच से शानदार तरीके से जीते, तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करेंगे, और अगर थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि कुछ काम का है तो लाइक भी करेंगे और दोस्तों में पहुँचाएंगे। और आपसे पुनः एक बार कहता हूँ कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न दम। हिम्मत को नहीं हारना है, हम लोगों को आगे ही आगे बढ़ते जाना है। आज नहीं तो कल जीतेंगे हम जरूर, इसी उम्मीद पे लगे हुए हैं। इसके साथ साथ एक और नई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें नया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कर दिया गया है, जिसमें टीजीटी पीजीटी के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आनी है, जूनियर की भी आनी है, और उच्च शिक्षा से उच्च मतलब डिग्री कॉलेज वगैरह की भी वैकेंसी आनी है। तो जो भी साथी तैयारी करें, तैयारी भी करते रहें, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर ये फाइनल हो जाए तो ये हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपके जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करें, लाइक करें, और आप ओबीसी एससी समाज से अगर हैं, भले ही इस भर्ती में ना हो, इस लिस्ट में ना हो, लेकिन 50-100 रुपये का जो अगर आपसे सहयोग बन सकता है तो सहयोग भी करें और करवाएं। मैं आपका दोस्त सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।